हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10 के साइंस के आंसर की को, जो कि आज ही यानी कि 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम संपन्न हुआ है, उसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे। तो आप सभी अपने अपने आंसर को मिलाते चलिए और देखिए आप लोग को कितना अंक आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितना अंक प्राप्त किए हैं। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप भी इस चैनल में प्रथम बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अब कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो सबसे पहले सटीक और सही उत्तर को बताता है। तो आइए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, पूछा गया है कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। कई बार हम इस प्रश्न को बनाए हुए हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखे होंगे उससे पता चल गया होगा कि किस टाइप का हमने तैयारी करवाया और यहाँ पे किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारक। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कोण यानी कि कोण आई और अपवर्तन कोण कोणार में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जो कोण आई होता है यानी कि जो कि आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारितारिका, ऑप्शन नंबर बी पारितारिका। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया जो है कि कॉर्निया आंख का वह भाग है, जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो कोई व्यक्ति दान देता है तो यही भाग दान करता है। ठीक है, जिसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका परितारिका। ठीक है, मिलाते चलिएगा। अगला है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है। सारे प्रश्न कराया हुआ प्रश्न पूछा गया है। देखिए, काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे अधिक प्रकाश का विचलन किसका होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण से इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, अगर खतरे निशान की में किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, ओम किसका एसआई मात्रक है। ओम किसका एसआई मात्रक है। तो जो ओम है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। देखिए, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, निम्न से किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। अगर आपसे श्रेणी क्रम में बात करें तो श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टमीटर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में मार है करेक्ट हो जाएगा, अगर जो ए में मार के आए हैं वो उसका गलती हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, किसी धारावाही परिनालिका जो होता है ना, उसके भीतर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो समान होता है। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कई बार इस क्वेश्चन को हमने कराया है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, कैल्शियम कार्बन एक बड़े यौगिक है, ये दो छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, टूट रहा है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, कह रहे क्षारीय ऑक्साइड
क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए क्षार जो होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक यानी प्लस 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो ये होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो। नेक्स्ट कह रहे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए भोजन का जो पचना है वो वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया है, जो अगर सही से मेरा वीडियो देखे होंगे या तो सही से अगर तैयारी किए होंगे तो उसका निश्चित 30 में से अच्छे नंबर आएंगे, 27-28 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है या तो जमा होती है? देखिए जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो होती है ना वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला है, निम्न से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? देखिए यहाँ पे है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला से लाल कौन करता है? तो यम्ल करता है, ठीक है। तो यम्ल, तो यहाँ पे लाल तो है नहीं, क्षार, लवण, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही उत्तर हो जाता अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे लाल दिया हुआ है, दूसरा में क्षार दिया है, तीसरा में लवण दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहे बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार हमने कराया है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? देखिए विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो चांदी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe आयरन यानी कि जिंक। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, चूंकि चांदी नहीं दिया हुआ है तो चांदी के बाद सबसे अच्छा जो है चालक वो तांबा को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच जो बना आबंध होता है वो एकल बंधन होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल बंधन। नेक्स्ट, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? देखिए एल्किन का जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। अगर एल्किन से आपको पूछता तो CnH2n+2 होता है, तो एल्काइन का अगर आपसे पूछता है तो CnH2n-2 होता है। तो यहाँ से पूछा गया कि एल्किन का समान सूत्र क्या है, तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट है, CHO का प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? देखिए CHO हमने पहले बता रखा है कि CHO जो होता है एल्डिहाइड का होता है। अगर CO आपसे पूछता तो कीटोन होता, ठीक है। अगर आपसे OH पूछता तो एल्कोहल का होता, अगर COOH पूछता तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम यानी कि सजीव में कौन सा गुण पाया जाता है? सजीव श्वसन की क्रिया करती है, बिल्कुल पोषण की क्रिया करती है, जनन भी करती है। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ठीक है, निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इसे क्या पता चलता है कि चावल के पानी में क्या था? स्टार्च था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे निम्न में से कौन पादप हार्मोन? देखिए इंसुलिन ये तो है नहीं, थायरोक्सिन भी नहीं है, एडेनिन भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहे मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क का औसत भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। 1300 से 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1.5 kg इसका यहाँ पे ऑलमोस्ट सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.5 kg के लगभग में होता है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 kg, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कहाँ पे होता है? तो अनुमस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स जो रोग होता है ना, AI
डेट्स, ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट, वायरस संचरित रोग, यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं? सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पीस, एड्स, इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है 29, कह रहे मानव में अलिंगी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए, लिंगी गुणसूत्र की संख्या टोटल जो होते हैं यानी कि 23 जोड़ी होते हैं, उनमें से एक जोड़ी जो होते हैं लिंगी गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी जो होते हैं वो वर्धी गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपको अलिंगी गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 22 जोड़ी। आप लोग को गलती से अगर 23 जोड़ी मारे हैं तो उसका गलत हो रहा है, ठीक है। आपका सही उत्तर होता 22 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्रैप प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जो उत्पादक को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो प्योर शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा शाकाहारी। जैसे घास, घास क्या है? उत्पादक। घास को कौन खाता है? तो टिड्डा खाता है, ठीक है, टिड्डा। तो टिड्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? शाकाहारी, ठीक है। एक कुल 30 MCQ क्वेश्चन था जिसका आज हम लोग आंसर की देखे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है 30 में से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सटीक आंसर देखना है और सटीक आपको क्वेश्चन को देखना है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि एंड जो बाकी सब्जेक्ट है उसका आपको सटीक क्वेश्चन मिल सके और एक सही वीडियो आप लोग देख पाए।